सीरियसली यार, कमर की तो बैंड बज गई यार। क्या हुआ, बनाऊं कुछ आपके लिए? नहीं यार, लेकिन एक बात है, सल्यूट है यार दुनिया भर की औरतों को। कैसे मैनेज करते तुम लोग इतना सारा? यार मेरी एक दिन में बैंड बज गई यार। सुबह पीहू को स्कूल छोड़ा, फिर तेरे साथ कॉलेज आया, फिर नीलू के साथ पीहू के लिए सब्जियां लेने गया। नीलू गड़बड़ ना करे इसलिए मार्केट के अंदर तक जाना पड़ा। फिर वापस पीहू को पिकअप करने जाओ तो उसका प्ले टाइम, उसका स्नैक टाइम वगैरह वगैरह। फिर घर आया तो उसको नई फरमाइश कि उसकी डॉल के लिए एक बेड बनाओ। यार इतनी बड़ी हो गई है यार, अभी भी डॉल के साथ खेलती है। पता है यार, गुड़िया के लिए बेड बना रहा हूं मैं यार। सच्ची। तू क्या कर रही है? मैं ये बस पढ़ाई वही चल रहा है। अच्छा पीहू का हो गया सारा होमवर्क वगैरह कि नहीं हुआ? अरे तो भूल ही गया मैं। होमवर्क चेक कर ले उसके बाद प्लीज। ठीक है ना सब? होमवर्क मतलब क्या किया ही नहीं है रमन? क्या बात कर रही है? और इतना सारा है ये तो। हाँ। अरे यार ये फिर मेथड मैथ्स यार, ये इसकी टीचर घुसी लेती है क्या? कुछ भी। मैं काम करती हूँ, आपको उसका ना पूरा मेथड समझा देती हूँ, फिर आप पीहू को सुबह समझा देना अच्छे से। हाँ, ऐसे नहीं कि आप नहीं समझाओ, समझाना जरूरी है। शुक्र है तू समझाने के लिए है यार मदरसन। तब तक मैं भी तेरी बिजनेस मैनेजमेंट का जितना भी डिटेल्स है ना सारे पढ़ लेता हूँ। सुबह पीहू को मैं समझा दूंगा, तुझे भी समझा दूंगा। इसके पहले मैं कॉफी ले आऊँ, नहीं तो आपको नींद आती रहेगी। एक्चुअली प्लीज मैं लाती हूँ जल्दी से। हाँ चक्कर कम डालना। मीका, क्या हुआ? रूमी अभी तक नहीं आया? नहीं, वो आई थिंक किसी काम में फंस गया होगा। डोंट वरी, आ जाएगा, बस आता ही होगा। सब ठीक है। रूमी आजकल रोज रात को लेट आता है। इनफैक्ट वॉचमैन बता रहा था कि कल रात को भी कहीं चला गया था वो। ठीक है ना सब? हाँ, सब ठीक है अक्का। मीका, कोई भी बात हो ना तुम मुझे बता सकती हो। वेरी स्ट्रेंज, पता है आज किसी ने मुझे बिल्कुल यही बात कही। किसने? है, एक मेरी नई दोस्त है। गुड, अच्छा, दोस्त होने चाहिए हमेशा हेल्प के लिए। लेकिन मीका बी केयरफुल। हाँ, मतलब दोस्त अच्छे सजेशंस दे तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं और तुम्हारी जीजू हमेशा हैं तुम्हारी हर बात जानने के लिए, तुम्हें एडवाइस देने के लिए। ओके? कुछ हो प्लीज बताना। हाँ अक्का, डोंट वरी। थैंक यू। छुपाना मत मुझसे। रमन, जल्दी से कॉफी पीजिए आप। फिर so cute.
तुम्हारी बेटी का कॉलर हमेशा कड़क होना चाहिए। अरे बेटी का कॉलर क्या खा कड़क होगा? 8 बज गए, इसको स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी कर। क्या कर रहा है तू? रमन, हाँ चाय। अरे क्या करेगी, पागल होगी क्या? चाय गिर जाएगी यूनिफॉर्म पे। अरे आप क्यों इतना हाइपर लाओ, मैं करती हूँ। अरे नहीं, एक मिनट। अरे तू कब तैयार होगी? तेरा भी तो कॉलेज है। हाँ मैं हो रही हूँ ना, इतना क्यों हाइपर हो रही हूँ? पहला दिन है, उसको लेट नहीं हो सकती? तू तैयार हो ना यार तू। मुझे समझ नहीं आ रहा, वेबसाइट पे तो लिखा था कि मेरा करस्पॉन्डेंस कोर्स है, आना नहीं होगा। मद्रासन, आज ओरिएंटेशन का डे है यार। मतलब आज वो सबसे मिलेंगे और वो डीन ने क्या कहा था कि कुछ गेस्ट लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, है ना? तो इसलिए आज तू क्या कर रही है? क्या? तू वहाँ स्टूडेंट है, प्रोफेसर नहीं है। साड़ी पहन के जाइए, लोग हंसेंगे तेरे पे यार। मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ, मैं कंफर्टेबल रहूंगी रमन इसमें। मैं किसी के क्यों अपना स्टाइल स्टेटमेंट यार चेंज एक तो करूँ? सबसे अलग लगेगी। एमबीए करने जा रही है, एमबीए में और भी स्टूडेंट्स होते हैं, पता है वो रैगिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं यार, और मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। पॉइंट वो है। बस करो अभी, 1 मिनट। क्या है ये? क्यों इतनी क्यूट हो ना, इसीलिए। जब तक मेरा हस्बैंड इतनी प्यारी प्यारी बातें करता रहेगा, मेरी इतनी केयर करेगा, मैं कैसे लग सकती हूँ ज्यादा बड़ी? मैं तो एवर यंग रहूंगी। चल औरतों की दीवाना। चल आती हूँ जल्दी। हाय, इसको तो रोज टॉन्ट मारूंगा। मेरी बीवी मुझे चूम रही है, जल कौन रहा है? अबे जल मदरसन जान ले लेगी यार। तूने पीयू का यूनिफॉर्म जला दिया, तो एक ही यूनिफॉर्म में दूसरा लॉन्ट। बेटा पपी के चक्कर में पापा पिटेगा आज। क्या करूं? पापा, आपने मेरा यूनिफॉर्म कैसे जला दिया और मुझे कलर्ड क्लोथ्स में भेज दिया? टीचर मुझे पक्का डांटेंगी आपकी वजह से। पीयू तुम टेंशन मत लो ना, वैसे भी मैं टीचर से बात कर लूंगा और मैनेज कर लूंगा सब कुछ। क्या मैनेज कर लेंगे मिस्टर बल्ला? और अब क्या एक्सक्यूज देना चाहते हैं आप? एक्चुअली वो पीहू की यूनिफॉर्म कहाँ है? आप पीहू को इन कपड़ों में स्कूल लेकर आए। आज तो इसका बर्थडे भी नहीं है। उस रोज भी आप फोन पे बात कर रहे थे। आप रूल्स को फॉलो नहीं करते। रूल्स मैं फॉलो जब पेरेंट्स ही रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? आप हमेशा रूल्स बैंड करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं एक्चुअली आप लोग रूल बनाते थोड़े ऐसे कि दादू, ये लोग भी आपके रिश्तेदार हैं? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल साहब, मैं पीहू का नाना हूँ और मैं पीहू का दादा हूँ जी। एक्चुअली जैसे ही दुकानें खुली हम इसकी यूनिफॉर्म लेके आ गए। बेटा ये लो। क्या है कि पीहू की यूनिफॉर्म ना प्रेस करते हुए जल गई थी, दूसरी यूनिफॉर्म धुलने के लिए गई हुई थी, इस वजह से ये यूनिफॉर्म लेकर आए हैं। मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि आप लोग रूल्स ऐसे बनाते हैं कि जो इतनी आसानी से फॉलो हो जाते हैं। यूनिफॉर्म आ ही रहा था रास्ते में। बेटा आप जाओ गर्ल्स रूम में चेंज करिए, जाइए, गो। देखिए मिस्टर भल्ला, आपको भी ध्यान देना चाहिए। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने ली है तो आपको उसको पूरी तरह से निभाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पापा थैंक गॉड आप दोनों आ गए, फंस गया था मैं तो आज। औरतें ही संभाल पाती हैं बच्चों के ये सारे काम अच्छे से। सच्ची पापा, मैं तो ये मम्मी वाले रोल से परेशान हो गया हूँ यार। सलाम है औरतों को। ओके आलिया, इट्स टाइम फॉर द मीटिंग। ये रजत कहाँ रह गया? या भूल गया कि उसे भी मीटिंग के लिए आना है? जिसको चेक ना। मैं करती हूँ, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। Oh, I hate anybody being late. आलिया रुको, उसी का मैसेज है। What? पागल हो गया? क्या हुआ महेश? कह रहा है आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, मैं शादी कर रहा हूँ। रजत की शादी? और उसने तो हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया था। Obviously, भाई साहब भाग के जो शादी कर रहे हैं। I don't understand. उसकी एज क्या है? ये कोई शादी करने की उम्र और भाग के शादी? ये आज की जनरेशन को हो क्या गया? Just don't get it. इसमें आज की जनरेशन की बात कहाँ से आ गई? पहले भी तो लोग भाग के शादी करते थे, इसमें बुरा क्या है? और इससे ये भी तो पता चलता है कि लड़का और लड़की आपस में कितना प्यार करते हैं। आलिया डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं प्यार के खिलाफ हूँ। आई एम ऑल फॉर लव। लेकिन रजत इसलिए भाग के शादी कर रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स शायद शादी के खिलाफ है। लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक लड़की से प्यार करता है, इसका क्या मतलब है? वो अपने पेरेंट्स को भूल जाए? आई मीन आलिया कम ऑन, पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं होते। वो आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना कुछ देते हैं। फिर आपकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है कि आप उनके प्यार को भूल जाते हो क्योंकि आपको एक लड़की मिल गई। ऐसे प्यार का क्या फायदा जो आपको अपनों से दूर कर जाए,
उनको दुख दे, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ भी हो, हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में एक नया कदम लेने जा रहे हैं तो अपने माँ बाप को जरूर इन्वॉल्व करो। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि अपनों को अपनी जिंदगी के नए कदम में हमेशा शामिल करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, उनको दुख पहुंचा के नई जिंदगी मत शुरू करो। दैट्स व्हाट आई फील। अब जहां तक मुझे लग रहा है तुम मेरी ओपिनियन से सहमत नहीं हो। नो, इनफैक्ट मैं तुम्हारी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती हूँ। प्यार अगर लाइफ में इम्पोर्टेंट है तो फैमिली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका प्यार सच्चा है ना, तब किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो और बिना किसी को हर्ट किए एक साथ रह सकते हो। आई थिंक आज हमें मीटिंग रजत के बिना ही करनी पड़ेगी। सो इट्स जस्ट द टू ऑफ अस, लेट्स पैक अप, ऑलराइट? एक्सक्यूज मी मेहर, अम्मा का फोन है। नॉट प्रॉब्लम। पागल है एक नंबर की, लेकिन बहुत अच्छी है। हेलो अम्मा, हाउ आर यू? आलिया मैडम, अम्मा की तो बिल्कुल फिक्र नहीं है ना तुमको, आजकल भूल गई हो ना मुझे। नथिंग लाइक दैट अम्मा, आपको तो कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं आपको कितना मिस करती हूँ। झूठी, कहाँ मिस करती हो? तुम तो घर भी आती हो तो आदि से मिलके चली आती हो, अम्मा से तो मिलती नहीं हो तुम। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपसे डेस्परेटली मिलना चाहती हूँ। क्या हुआ डेस्परेटली? क्यों? कोई चक्कर है क्या किसी लड़के का? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। Are you sure? लेकिन मेरी बेटी वहाँ शर्मा रही है और मुझे यहाँ पता तो चल रहा है। ना बाबा। अच्छा लिसन, एक काम करते हैं, हम लोग ना इस वीकेंड पे मिलते हैं। How's that? That's superb. हम वीकेंड पे मिलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। I love you अम्मा, I miss you a lot. I've been missing you so much. कितना टाइम हो गया, हमने कनेक्ट भी नहीं किया है, पता है? मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत सारी बातें डिस्कस कर दी है। लिसन, I think you will be proud of me. तुम्हारी अम्मा आज बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स शुरू कर रही है, मैं पढ़ने जा रही हूँ। Really? That's awesome. Congrats अम्मा। थैंक यू। चलो वील कैच अप, हाँ हम बहुत सारी बात करेंगे और तुम्हें सब कुछ बताना होगा मुझे, ठीक है? ओके, आई एम गेटिंग लेट, हाँ बाय। Okay, bye अम्मा, I'll see you. Bye. गुड मॉर्निंग मम्मी जी। रमन कहाँ है? वो दिख नहीं रहे। रमन भाई तो पीयू को लेकर स्कूल गए ना। इतने जल्दी में निकल गए? वो तो मुझे कॉलेज ड्रॉप करने वाले थे आज। अरे इसमें कोई बात नहीं, वैसे भी रक्षाबंधन है, मुझे राखी लेने जाना है और आपका कॉलेज रास्ते में ही ना, तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? ओके ठीक है। हाँ, जल्दी आओ। अच्छा सिमी बुआ, वो आपने न्यूज़पेपर देखा है क्या? मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ। न्यूज़पेपर तो अय्यर अंकल लेके गए ना। अच्छा ठीक है, मैं आके खाती हूँ, मैं पहले लेके आ जाती हूँ, ओके? शगुन, रमन और रिश्ता को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने बच्चों की हेल्प लेनी होगी। मैं जानता हूं कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन तुम्हें ट्राई तो करना ही होगा। शगुन मम्मा, आप यहाँ? किससे बात करूं? आदि से कि रूही? अच्छा, आप पीहू को मिलने आए होगे ना? वो एक्चुअली शगुन मम्मा, पीहू तो स्कूल गई है, पापा भी उसके साथ है, बट वो थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं रूही, मैं पीहू से नहीं, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? क्यों? रूही, कोई समझे ना समझे, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे और पीहू के रिश्ते को जरूर समझ पाओगी। तुम समझ पाओगे what I'm going through। रूही, जब तुम पीहू की एज की थी ना, तब तुमने माँ के रूप में बस इशिता को देखा था, और तुमने मुझे नहीं, हमेशा बस इशिता को ही चुना था। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की। एक बार तो तुम घर छोड़कर इशिता के पास चली गई। उसी तरह पीहू भी घर छोड़कर मेरे पास आई थी, क्योंकि जैसे तुम इशिता के बिना नहीं रह सकती थी, पीहू भी मेरे बिना नहीं रह सकती, और मैं पीहू के बिना नहीं रह सकती। ना मैंने उसे पेट में पाला, 7 साल तक हम साथ में रहे हैं। I love पीहू, मैं पीहू को बहुत मिस करती हूँ, बट सिर्फ इतना,
कि तब सबने इशिता को सपोर्ट किया था, पर इस बार मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। वही तुम जानती हो कि मैं पीयू से कितना प्यार करती हूँ। अब मुझे मेरी बेटी से अलग कैसे कर सकते हैं सब? I don't deserve this, रूही। It's unfair। रमन और इशिता चाहते हैं कि मैं पीयू से नहीं मिलूं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो चाहते हैं कि माँ बेटी का रिश्ता टूट जाए। माँ बेटी का रिश्ता कभी टूटता है? नहीं टूटता है। कि तुम जानती हो कि मैं पीयू से कितना प्यार करती हूँ। प्लीज रूही, आई नीड योर हेल्प। तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। मेरी पीयू को मुझसे अलग मत होने दो। I really love पीयू, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। तुम प्लीज एक माँ बेटी को मिला दो, प्लीज रूही। आई थिंक शगुन मामा आप सही हो, एंड पीहू को आपके साथ ही रहना चाहिए। You deserve पीहू। Thank you, रूही। Thank you so much, मुझे समझ रही। चलो, अब हमें शिमा से बात करनी है। चलो। शगुन, तुम्हें चैन नहीं है ना? शिमा, रुको। शगुन मामा यहाँ ऐसे ही नहीं आई है। उनके पास यहाँ आने का एक वैलिड रीजन है। वो यहाँ पीहू के लिए आई है। शिमा, इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? पीहू की माँ है, इन्होंने पीहू को जन्म दिया है। मुझे समझ में आ गया कि शगुन मामा के दिल में पीहू के लिए कितना प्यार है। शगुन मामा को कितना दर्द हुआ होगा, आपने उन्हें पीहू से दूर किया होगा। शगुन मामा, मुझे समझ में आ गया कि आप पीहू से बहुत ज्यादा प्यार करती है, सबसे ज्यादा। तभी तो पीहू के लिए किसी को भी किडनैप करवा सकती है, यहाँ तक कि इशिमा को भी। पीहू को आपसे दूर कर दिया, एक माँ और एक बेटी को अलग कर दिया। कितना अनफेयर हुआ ना आपके साथ। लेकिन जो आपने किया, क्या वो फेयर है? आपने पीहू को पैसे दिए, मनी अंकल के घर का एड्रेस दिया और कहा कि इस घर से भाग जाओ। वाओ। एंड अब बाहर मुझे और पीहू को कंपेयर कर रही थी ना, कि जैसे मैं शिमा के पास चली गई थी वैसे पीहू आपके पास भाग के आ गई। लेकिन शगुन मामा, आप भूल गई कि इन दोनों सिचुएशंस में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये है कि इशिमा ने कभी मुझे भागने के लिए नहीं कहा था, ना कभी उन्होंने मुझे आपके अगेंस्ट उकसाया जैसे आपने पीहू को उकसाया है। वही शगुन मामा, प्लीज अब बस भी कीजिए। हमें पता है आपने क्या किया है, और ना मुझे अब समझ में आ गया कि आप उससे कितना प्यार करती हैं। तभी तो आपने उसकी सेफ्टी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। एक छोटी सी बच्ची को दिल्ली जैसे शहर में कोई ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता है? अगर उसे कुछ हो जाता तो? और बस यही नहीं, उन सारी गलतियों का क्या जो आपने की है। मुझे अच्छे से पता है कि आपने ही इशिमा को किडनैप किया था, और अब तक आप नाटक कर रही थी ना, जैसे आपको इशिमा की बहुत फिक्र है ना? यहाँ तक कि आपने किडनैपर्स को ये तक बोल दिया कि वो इशिमा की जान ले ले। सीरियसली शगुन मामा, कोई
इतना कैसे गिर सकता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।